डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवर चौधरी और आप देख रहे हैं सक्सेस डेवलपर्स। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस पर। आइए जानते हैं कि सक्सेस है क्या, किस बला का नाम है, कैसे हासिल किया जा सकता है, कौन से इसके रूल्स हैं जिसकी वजह से हम अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सक्सेस क्या है। व्यूअर्स, सक्सेस ज़िंदगी के हर दौर में हर शख्स के लिए मुख्तलिफ मानी रखती है। एकेडमिक लाइफ में हर शख्स का ख्वाब होता है कि एक बेहतरीन डिग्री मिल जाए। डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा करियर डेवलप हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, या किसी भी फील्ड में उसका एक नाम बन जाए, उसका एक करियर डेवलप हो जाए। और उसके बाद फिर सो एंड सो ऑन, घर, गाड़ी, शादी, और इसी तरीके से शादी के बाद बच्चों की पढ़ाई, तालीम और उनकी अच्छी नौकरियां या बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, उनकी करियर डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर उनकी शादियां। अलगर्ज हर इंसान के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में कामयाबी का मतलब मुख्तलिफ होता है, और उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे होते हैं। उस कामयाबी तक पहुंचने के हवाले से सक्सेस साइंटिस्ट्स ने कुछ रूल्स डेवलप किए हैं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को गौर से देखें। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम सबका ये साल भरपूर कामयाबियों वाला हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि कामयाबी का पहला स्टेप क्या है। व्यूअर्स, सक्सेस साइंटिस्ट कहते हैं कि कामयाबी का पहला स्टेप है अपने अहदाफ व मकसद का सही तय्युन होना। क्रिस्टल क्लियर राइट डाउन कीजिए कि आप इस साल क्या चाहते हैं, आपका बड़ा टारगेट क्या है। आप अपने बड़े टारगेट को लिख डालिए। लिखने के बाद थोड़ा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए कि जो आपने लिखा है क्या वो आपकी ख्वाहिश है या ख्वाब है, वाकई वो आपका एक सॉलिड टारगेट है, या जस्ट आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। जस्ट लाइक आपके पास कोई मेडिकल साइंस की डिग्री नहीं है, लेकिन आप कहें कि यार मैं इस साल एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो आपका जो टारगेट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मबनी पर हकीकत होना चाहिए। जब आप इसको डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा, इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आप उनको राइट डाउन कीजिए। अपने इंटरनल रिसोर्सेज में कि जो आपका हदफ है उस तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, उनको कैसे आपने बरूएकार लाना है, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आपको नया सीखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर नहीं है और उसके लिए आपको लोगों को हायर करना है ताकि वो आपके इस टारगेट को पूरा करने में आपके मदद कर सकें। ये आपके इंटरनल रिसोर्सेज हो गए। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आपने देखना है कि अपने अहदाफ व मकासद की तकमील के लिए आपको कौन कौन से ऐसे चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कामों की ज़रूरत है जिनको आप ऐड अप करके अपने अहदाफ व मकासद तक कामयाबी से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इनको नोट कर लें, तय्युन कर लें इनका, तो उसके बाद है एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप में कहा जाता है कि फर्स्ट डिसाइड व्हाट डू यू रियली वांट, एंड सेकंड स्टेप इज पे द प्राइस। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप जान लें कि आपको चाहिए क्या, और उसके बाद उसकी कीमत अदा कीजिए। व्यूअर्स, ये ऐसे ही है कि आप किसी भी मार्केट में जाएं, आप कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप उसका इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उसकी प्राइस पे ना करें। जबकि जब हम बात करते हैं कामयाबी की, तो कामयाबी के हवाले से हम इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। हम समझते हैं कि कामयाबी जस्ट हमें ऐसे ही मिल जाएगी। जैसे हम आम सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसी तरीके से उन्हीं डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम बड़ी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको जैसे आम चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ती है, वैसे ही कामयाबी की प्राइस भी पहले अदा करनी पड़ेगी। और यहीं पे हम मात खा जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद पहले हम कामयाब होंगे तो बाद में प्राइस पे कर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक बच्चा जो फर्स्ट ग्रेड में पास होना चाह रहा है, उसको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो जाकर आला नंबर हासिल कर पाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बड़े कारोबार की बुनियाद रखनी है तो उसकी बुनियाद आज से ही मजबूत बनानी होगी, तभी वो कारोबार बड़ा होगा। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको आज ही उस लेवल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। वो मखसूस सलाहियतें और स्किल्स आपको हासिल करनी पड़ेंगी जो आपको उस जॉब के अहल बनाएं। यहाँ पे हम समझते हैं कि शायद कामयाबी ऐसे ही मिल जाएगी, ये बाई लक होता है। मेरे गुरु डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी अक्सर कहा करते हैं
कि वो लोग जो लक पर यकीन रखते हैं उनका लक टूट जाता है, यानी कि उनकी कमर टूट जाती है। लिहाजा बी रियलिस्टिक, हकायक पर मबनी अहदाफ व मकासद का तयन कीजिए। जब आप अपने गोल्स का तयन कर लेते हैं उसके बाद आप गोल्स की चंकिंग करें, यानी कि उनको डिवाइड करें। साल के गोल्स को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें, फिर उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। सेमाई गोल्स आपके पास आ जाएंगे। फिर महीनावार गोल्स आप बनाएं, उसके बाद वीकली गोल्स आप बनाएं और उसके बाद डेली गोल आप सेट करें। नतीजा क्या होगा कि जब आप अपने बड़े हदफ की चंकिंग करेंगे तो आपके पास एक लाहे अमल आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको डेली कौन सा काम कितना करना है, किस डगर में, किस जगह पर आपको कितना एक्शन पुट करना है, जिसके नतीजे में आपका वो हदफ मुकम्मल होगा। व्यूअर्स, याद रखिए कि बड़े अहदाफ को हासिल करने के लिए हमें रोज़ाना की बुनियाद पर छोटे छोटे काम को सरअंजाम देना पड़ेगा। जब हम अलाइनमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने डेली के अहदाफ का तयन करके उनको अमल में लाकर उनको पूरा करेंगे तो डेफिनेटली हमारा हफ्ते का हदफ और उसके बाद महीने का हदफ इंतहाई आसानी से पूरा होगा। इसी तरीके से हमारे सेमाई और शशमाई और फिर सालाना अहदाफ व मकासद मुकम्मल तौर पर पायाई तकमील को पहुंचेंगे। व्यूअर्स, ये वो एक्शन स्टेप्स हैं जिन पर हम गौर नहीं करते। कैलेंडर हर साल बदलता है, कैलेंडर हमारे सामने आता है, कैलेंडर पर हम जस्ट तारीखें देखते हैं और ये देखते हैं कि छुट्टियां कब आ रही हैं। हम कभी भी ये डिज़ाइन नहीं करते कि आज हमने क्या करना है। तो बराहे करम अपने डेली की टू डू लिस्ट बनाइए। आपने जो काम कल करना है उसकी लिस्ट आप आज डिज़ाइन कीजिए। जब आप कल के कामों की फहरिस्त आज मुरतब करेंगे उसके बाद आप उनको प्रायोरिटी लेवल पर टाइम स्केड्यूल कीजिए कि कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा आप स्किप करेंगे। तो इस तरीके से आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, आपका हर दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा और हर प्रोडक्टिव दिन को जब आप भरपूर तरीके से बरूए कार लाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको अंदरूनी तौर पर भी खुशी और तस्कीन मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी शानदार तब्दीलियाँ आएंगी। व्यूअर्स, मैं दुआगो हूँ कि इंशाल्लाह हम तमाम लोगों का ये साल इंतहाई भरपूर कामयाबियों वाला और खुशियों वाला हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।